हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक लिंग्विस्टिक्स का है विच इज़ वर्ड फॉर्मेशन। ये जो जॉर्ज यूल की बुक में ये जो है वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें वो हमें बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स कैसे बनते हैं और उनको क्या कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इटामोलॉजी। व्हाट इज इटामोलॉजी? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड इज नोन एज इट्स इटामोलॉजी। कि जब भी हम किसी वर्ड की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो इसको कहा जाता है इटामोलॉजी। ये आपने मोस्टली देखा होगा डिक्शनरीज में भी, जब हम ओपन करते हैं तो ये जो है वो वर्ड इटामोलॉजी आता है कि ये वर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। सो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड जो है वो हमें बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जॉर्ज यूल, वो है क्वाइनेज। देख लेते हैं क्वाइनेज क्या है। प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश क्वाइनेज, इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू टर्म्स, ट्रेड नेम्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट्स बीकेम जनरल प्रोडक्ट्स। अब ये इसमें बताता है कि जब भी जो है वो कोई न्यू वर्ड बनता है और वो थ्रू ट्रेड या इस तरह की चीज़ से बनता है, कि मीन्स फर्स्ट जो है वो ट्रेड के लिए या किसी कंपनी के लिए कोई वर्ड उन्होंने बनाया हो और फिर बाद में हम उसको जनरल टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड है जिपर एंड गूगल। अब गूगल जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, हमें पता है गूगल का कि गूगल क्या है। देन फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको गूगल कर लें। मीन्स आप इसको इंटरनेट को यूज़ करके उससे इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लें। तो ये एक एग्जांपल है कॉइनेज की। नेक्स्ट एग्जांपल है बोरोइंग। बोरोइंग एज यू नो, कि जब भी हम टू बोरो समथिंग, किसी चीज़ जो हम कहते हैं कि उधार ले लेना। तो टेकिंग ओवर वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, कि इंग्लिश में जब भी हम किसी दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स लेते हैं तो उसको हम कहते हैं बोरोइंग। हालांकि बोरो हम जो चीज़ करते हैं तो वो वापस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। हम कोई वर्ड किसी लैंग्वेज से लेकर उसको वापस नहीं करने वाले, जस्ट उन्होंने इसको जो है वो टर्म को नेम दिया है बोरोइंग। अब जैसे वर्ड है पियानो, तो पियानो अब है तो इंग्लिश का वर्ड, लेकिन इन्होंने कहाँ से लिया था? इटालियन से लिया था। जैसे हमें पता है कि इंग्लिश जो है वो डिफरेंट इसमें लैंग्वेजेस के वर्ड्स शामिल हैं, जैसे उर्दू है तो इसी तरह से इंग्लिश में भी जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स शामिल हैं। नेक्स्ट वन है सोफ़ा। अब सोफ़ा जो है वो वर्ड अरेबिक लैंग्वेज का था, लेकिन इंग्लिश ने उनसे बोरो कर लिया और इंग्लिश में ये जो है वो आम यूज़ होता है अब सोफ़ा। नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल फॉर्म, कि टू सेपरेट वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं और उससे एक सिंगल न्यू फॉर्म बनाते हैं। सो कंबाइनिंग प्रोसेस जो है वो टेक्निकली हम इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिंगर एंड फिंगरप्रिंट। अब जब हम फिंगर एक अलग वर्ड है, प्रिंट एक अलग वर्ड है, जब हम इन टू वर्ड्स को मिला देंगे फिंगरप्रिंट, तो वो कंपाउंडिंग इसको कहा जाएगा। मीन्स टू वर्ड्स को ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड्स बना देना। टेक्स्ट बुक, अब हमने इसमें टेक्स्ट एंड बुक को कंबाइन करके न्यू वर्ड बना दिया है टेक्स्ट बुक। इसी तरह से सन बर्न, अब सन एंड बर्न टू वर्ड्स थे तो उनको हमने मिलाकर सन बर्न बना दिया। इसी तरह वॉल पेपर, वॉल एंड पेपर। नेक्स्ट वन इज ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग क्या है? बिगनिंग ऑफ वन वर्ड एंड ज्वाइनिंग इट टू द एंड ऑफ अदर वर्ड। अब उसमें हमने टू वर्ड्स को मिलाया था, उसमें हमने कोई जो है वो रिडक्शन नहीं की थी, हमने किसी वर्ड में से कुछ कह सकते हैं कम या कुछ एक्स्ट्रा हमने ऐड नहीं किया था। और ब्लेंडिंग में अब क्या होगा? ब्लेंडिंग में हम एक वर्ड की ज्वाइनिंग और दूसरे वर्ड का एंड मिलाएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्मोक एंड फॉग। अब जो है वो इससे एक न्यू वर्ड बना है स्मोग, जो कि आजकल हम आम यूज़ करते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट वर्ड का एस एंड एम और लास्ट सेकंड वर्ड का जी ओ एंड जी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? स्मोग। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग। नेक्स्ट वन इज क्लिपिंग। क्लिपिंग मीन्स रिडक्शन, किसी चीज़ को कम करना। सो देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। जैसे है ऐड, एडवर्टिजमेंट से हमने जो है वो एक वर्ड अलहदा कर लिया ऐड। अब हम मोस्टली जो है वो इतने बड़े वर्ड एडवर्टिजमेंट की बजाय ऐड यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक कॉमन एग्जाम्पल और है फ़ैन। अब जो है हम कहते हैं कि फ़लाँ जो है वो फ़लाँ बंदे का फ़ैन है, तो फ़ैन वर्ड जो है वो निकला है फिनेटिक से। नेक्स्ट वन इज़ बैक फॉर्मेशन। अब जी बैक फॉर्मेशन क्या है? वर्ड ऑफ वन टाइप यूजली नाउन इज रिड्यूस टू फॉर्म अ वर्ड ऑफ एन अदर टाइप यूजली अ वर्ब। इसमें क्या होता है कि एक नाउन होता है और फिर उसको हम जो है वो बना देते हैं वर्ब, उसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ा सा जो है वो छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोनेट फ्रॉम डोनेशन।
अब डोनेशन जो है वो एक वर्ब था, तो हमने उसको डोनेट कर दिया, उसको थोड़ा सा जो है वो हमने वर्ड को रिड्यूस करके डोनेट बना दिया, तो वो वर्ब बन गया है। इसी तरह से इमोट इमोशन से निकला है और ये वर्ब है। पहले नाउन था, देन हमने उसको रिड्यूस करके वर्ब बना दिया है। नेक्स्ट वन कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या है? नाउन कम्स टू बी यूज्ड एज अ वर्ब। अब पिछले में हमने ये देखा था उसमें ये देखा था हमने कि वहाँ पे जो है वो हम रिड्यूस करते हैं नाउन को, फिर वर्ब बनाते हैं। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे हमने कोई रिडक्शन नहीं करनी, वर्ड को हमने एज इट इज़ यूज़ करना है। इसको हम कह सकते हैं कैटेगरी चेंज या फंक्शनल शिफ्ट, कि उसको जस्ट हम नाउन को एज अ वर्ब यूज़ कर देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी बॉटल्ड द होम ब्रू लास्ट नाइट। अब बॉटल्ड वर्ड जो है वो बॉटल था, तो ये यहाँ पे ईडी हमने लगाया बिकॉज ये जो है वो पास्ट फॉर्म है, तो इसलिए जो है वो ईडी लग गया है। वी बॉटल्ड। अब बॉटल वर्ब जो है वो नाउन है, लेकिन हमने क्या किया, इसको वर्ब बना दिया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ यू बटर द टोस्ट। अब बटर जो है वो एक नाउन है, तो हमने उसको क्या किया है, वर्ब बना दिया है। नेक्स्ट वन इज एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स है न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ सेट ऑफ वर्ड्स, कि इसमें हम जो है वो 2 या 3 या जितने भी वर्ड्स होंगे उनके जस्ट हम इनिशियल लेटर्स लेकर एक न्यू वर्ड बना देंगे। जैसे है कम्पैक्ट डिस्क। अब हमने कम्पैक्ट का सी और डिस्क का डी ले लेना है, तो ये क्या वर्ड बन गया, सी डी। नेक्स्ट वन यूनेस्को, यूनिसेफ। इस तरह से हम जैसे सार्क हो गया, तो हम क्या करते हैं, हर एक वर्ड का इनिशियल लेटर लेकर एक न्यू वर्ड बना देते हैं, जो कि है एक्रोनिम्स। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारे पास डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है? क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग अफिक्सेस। इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स आ जाते हैं, तो हम इनको मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाते हैं। जैसे अन एंड हैप्पी। अब अन एंड हैप्पी को मिला के हमने एक न्यू वर्ड बना दिया, अनहैप्पी। इसी तरह से केयर एंड लेस को मिलाकर हमने एक न्यू वर्ड बना दिया, केयरलेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।